तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें वो जाइंट मैन को दिखाते हुए जिस गुफा में वोनी रह रहा होता है। वहां पर वो जाइंट मैन अपेयर हो जाता है और वोनी को देखकर गुस्से से बोलता है, यूजलेस फूल, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर वो वोनी को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की कोशिश करने का। फिर वो नहीं बोलता, सर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ 2 मंथ तक इस माउंटेन पर क्लाइंबिंग और डाउन क्लिफ कर रहा था। और मैं जिसके पास कोई डिसेंट मोबिलिटी आर्ट नहीं है वो यहाँ से स्केप करने की कोशिश कैसे कर सकता है, जबकि मुझे इस प्लेस पर ऑन टाइम वापस आना हो तो फिर मैं कैसे आऊँगा। फिर वह जाइंट मैन बोलता है, तब तो तुम्हें और तेजी से चलना होगा यहाँ पर आने के लिए। फिर वो नहीं बोलता, हाँ अगर यदि मैं आधे दिन पहले वॉक करना स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइम से पहुँच जाता। फिर वह जाइंट मैन बोलता, अच्छा ये सब बकवास छोड़ो, क्या तुम अपने इनेट कोर एनर्जी को फील कर पाए। बट वो नहीं कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप रहता है। फिर वह जाइंट मैन बोलता है, बोलो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पर अपने इनेट कोर एनर्जी को फील कर पाए। फिर वो नहीं बोलता, ओह अच्छा उसके बारे में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वोनी को देखते हैं जो गुफा के अंदर बैठा हुआ होता है और वह जाइंट मैन उससे बोल रहा होता है, ना तुमने सिर्फ इनेट कोर एनर्जी को फील कर पाए बल्कि तुम वहां पर जाकर कुछ भी फील नहीं कर पाए। मुझे लगता था कि यह एक ऐसा चीज है जिसे तुम एक दिन में ही फील कर सकते हो, बट तुमने वहां जाकर कुछ भी फील नहीं कर पाया। फिर सोडम वोनी से बोलती, यार तुम उन्हें ऑनेस्टली सब कुछ क्यों नहीं बता देते हो कि क्या क्या हुआ था वहां पर। फिर वो नहीं बोलता है, चाहे वो मुरिम हो या दुनिया में कोई और, अपना सभी कार्ड्स को दिखाना हमेशा डिसएडवांटेज होता है। और अभी मैं कुछ बात श्योर करने में एबल हूँ और यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा साउदर्न हेवन सॉर्ड ने कहा था कि कोई भी आदमी दूसरों की इनेट को एनर्जी के बारे में तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वो इन्हें असली गैदर ना करे। फिर वो जाइंट मैन बोलता है, मैं तुम्हारे से ऑलमोस्ट धोखा खा गया था बट अब मुझे पता चल गया है कि क्या हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने लाइफ स्पेन बांटने के लिए अपनी कोर एनर्जी को यूज करने से बचने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मुझे तुमको यह रियलाइज कराना होगा कि तुमको इसे सीरियसली लेना होगा। तो ठीक है, अब तुम सुनो, अगर यदि तुम फाइट लूज कर गए तो मैं तुम्हें कैप्टन ओ को हैंड ओवर कर दूंगा। फिर वो नहीं बोलता है, क्या कैप्टन ओ। फिर वह जाइंट बोलता, हाँ क्योंकि जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो उसके बाद कुछ दिनों तक वो मुझे यहाँ देखने आया था। तब मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो तुम्हें वापस ले जाना चाहता था। फिर वो नहीं गुस्सा होते हुए अपना मन में बोलता है, वो ऑब्स्टिनेट बास्टर्ड अभी भी मेरे पीछे लगा हुआ है। फिर वह जाइंट बोलता है, मुझे वो दोनों ट्विंस ब्रदर ने बताया था कि उनकी नज़र तुम पर है और अगर यदि मैं उन्हें ये बता दूं कि तुम्हारे अंदर ब्लड पैरासाइट नहीं है तो तुम अपने लाइफ टाइम तक एक बेसिक रैंक वॉरियर रहोगे। फिर वो नहीं बोलता, सर क्या आप उन लोगों से डिफरेंट नहीं हो जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। फिर वह जाइंट बोलता है, ये बात की बात है, जब तुम प्रॉपर स्किल से फाइट से बचने के लिए सभी ट्रिक का यूज़ किए थे तो क्या अब तुम अपनी इनेट कोर एनर्जी को फील करने के लिए कुछ मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हो। फिर वो नहीं थोड़ा सरप्राइज होते हुए अपना मन ही मन में बोलता है, मुझे पता था कि ये बुढ़ा पहले से ही ऐसा है तो मेरे पास इसके लिए कुछ पहले से ही प्रिपेयर्ड है। फिर वो नहीं बोलता, सर आपने कहा था कि अगर मैं हार गया तो आप मुझे मार देंगे, लेकिन अगर यदि मैं जीत गया तो क्या होगा और क्या जीतने पर कोई रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वह जाइंट मैन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम हमेशा की तरह साहसी हो, तो ठीक है, अगर यदि तुम्हें मोटिवेट होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी एक विश को पूरी करूंगा, लेकिन यह तभी होगा जब तुम फाइट को जीतोगे। फिर वह उन्हीं के सामने 2 बुक्स को फेंकते हुए बोलता है, इसे पढ़ो और फैमिलीराइज्ड बनो और तुम फ्यूचर में ये मार्शल आर्ट लर्न करोगे। और ये जो बुक्स है वो बैटल चक्रम वॉरियर की लाइट चक्रम आर्ट है। फिर वोनी उस बुक को देखते हुए अपना मन में सोडम से बोलता, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं फाइट कैसे करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ कल्टीवेशन टेक्निक ही जानता हूं और मुझे लग रहा है कि मैं इसी तरह से फाइट करूंगा। फिर वह जाइंट मैन से बोलता है, मैं उस एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक को जानने में अनेबल हूं जिसका यूज स्केलेटन ने किया था। फिर वह जाइंट बोलता है, लाइट चक्रम आर्ट एक बैलेंस्ड एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक है और तुम ज़्यादातर मार्शल आर्ट बिना किसी इशू के सीख सकते हो और उन दोनों ट्विन ब्रदर्स को भी यही बुक से सिखाया गया है, तो इसीलिए तुम किसी और की कंप्लेन मत करो। फिर सोडम बोलती है, यार वो जाइंट मैन एक्चुअली तुम्हारा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि तुम किसी भी तरह से ये फाइट जीत जाओ। और फिर वह जाइंट मैन वो नहीं से बोलता है, ये जो तुम्हारे पास दूसरा बुक है वो है ल्यूमिनियस स्टार शॉर्ट टेक्निक और ये जो शॉर्ट टेक्निक वाली बुक है वो बिलोंग करती है स्केलेटन मैन से जिसे तुमने गुफा में देखा था। तो यही वो शॉर्ट टेक्निक है जिसका यूज तुम्हारे स्केलेटन मास्टर ने किया था। फिर उस बुक को देखते हुए वो नहीं बोलता, अच्छा तो इसका मतलब है कि ये जो बुक है वो साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन शॉर्ट टेक्निक का बुक है। फिर सोडम बोलती है, लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि हेई एकियन के पास साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन का सीक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल क्यों है। तो गाइज इसमें हे एकियन उस जाइंट मैन का ही नाम होता है। फिर वो नहीं बोलता, अब जबकि उस जाइंट मैन ने स्केलेटन मास्टर को मेंशन किया है तो क्या उसने उसकी डेड बॉडी या किसी चीज में खोज कर रहा था। फिर वो जाइंट मैन वोनी के सर पर हाथ रखते हुए बोलता, क्या हुआ है, तुम सॉर फेस क्यों बना रहे हो, क्या तुम इससे खुश नहीं हो। फिर वो नहीं बोलता, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था।
फिर उन्हें उससे पूछता है, सर आपके पास ये सीक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल क्यों है? फिर वह जाइंट मैन थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है, फिर बोलता है, किसी ने मुझे यह दिया था। फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, ये झूठ बोल रहा है, मैं ये सोच ही रहा था कि किसने ये बुक चुराया है, और अब मुझे इस बुक को इस बुढ़े आदमी के पास देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने ही यह बुक चुराया है, और इसने मेरे पिछले मास्टर को डिफीट करने के लिए ल्यूमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने की कोशिश की थी। और ये सुनने के बाद सॉडम स्माइल करते हुए बोलती, अरे इसने तो ये बुक चुराया था, वाह यार, मुझे तो लगता था कि यह बुढ़ा सचमुच तुम्हें जिताना चाहता था। फिर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, क्या है एकियन ने कहा था कि तुमको दिखाएगा कि ल्यूमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक कैसे यूज किया जाता है? फिर उन्हें बोलता, हाँ उन्होंने कहा था कि वो इसे मुझे कल से 3 दिनों तक डेली एक बार दिखाएगा। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, यदि वो तुमको यह दिखाने जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसने स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से याद कर लिया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जरूर इसकी मूवमेंट का यूज अपने मार्शल आर्ट को कंप्लीट करने के लिए किया होगा, तो जरूर वो ट्विंस ब्रदर इम्प्रूव मार्शल आर्ट सीखने के बाद फाइट में शामिल होंगे। फिर सॉडम गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलती है, चीप बास्टर्ड। फिर वो नहीं बोलता, यार मैंने तो सोचा था कि वो अनएक्सपेक्टली मेरे लिए फाइट को बराबरी की बनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें कोई हेल्प नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर सॉडम बोलते, यार ये बुढ़ा कमीना इंसान है, और ऐसा करने से यह फैक्ट कैसे बदल जाएगा कि वो साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन से हार गया था। फिर वो नहीं बोलता है, खैर ऐसा नहीं है, वो पहले नॉर्मल रहा हो। फिर वो साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पिछले मास्टर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन की मृत्यु हो गई है, और साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन ने हे एकियन के साथ काउंटलेस फाइट की है, लेकिन वो कभी भी एक बार और सभी के लिए स्कोर सेटल करने में एबल नहीं रहा। तो अब जब मेरे प्रीवियस मास्टर की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सुपीरियर था, तो इसीलिए वो इस तरह की मेथड का यूज करके जीतने की कोशिश कर रहा है। फिर सॉडम बोलती, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब हम लोग पिछले बार मिले थे तब भी एकियन हे जोंगडे के अगेंस्ट जीतने में असमर्थ था? फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, मेरा मतलब है कि उन्होंने फाइट को ड्रॉ कर दिया था। फिर उन्हें बोलता है, मेरा फाइट होने में अभी भी समय है, तो मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। फिर सॉडम बोलती, यार तुम इस फाइट में एक चीज कर सकते हो, जब तुम्हारा फाइट होगा तब फाइट के समय आयरन स्वॉर्ड खो देना, तो उन्हें जीतने के लिए 8 लाइटनिंग शॉर्ट टेक्निक का यूज करना होगा। फिर उन्हें बोलता है, यदि मैं शॉर्ट का यूज करता हूँ तो हे एकियन जरूर कहेगा कि ये काउंट में नहीं आता है। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, नहीं वो नहीं, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ल्यूमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक जो उसने चुराई थी यह वो वर्जन है जिसमें मेरे प्रीवियस मास्टर ने इम्प्रूव नहीं किया था, और फिर मेरे प्रीवियस मास्टर ने अपने सीक्रेट मैनुअल को खो दिया था, तो इसके बाद उन्होंने अपने शॉर्ट टेक्निक को इम्प्रूव किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वोनी को दिखाया जाता है जो उस बुक से शॉर्ट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है, बट अभी भी हेवन स्वॉर्ड कंटिन्यू बोल रहा होता है एक शॉर्ट टेक्निक मूव्स, जो इसकी वीकनेस मूवमेंट को शो करती है। यहाँ तक कि ओल्ड और न्यू मूव्स भी बिल्कुल सेम है, और इस मूव की हर एक फ्लो को इन्हेंस्ड किया गया है और इसी तरह से इसको इम्प्रूव किया गया है। फिर वोनी को हम लोग देखते हैं जो शॉर्ट टेक्निक का प्रैक्टिस करते करते थक गया होता है, और उस बुक को देखकर बोलता है, अब इम्प्रूव वर्जन का यूज़ करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था, कि यह सीक्रेट मैनुअल में लिखा शॉर्ट टेक्निक सिमिलर है, फिर भी इसमें डेफिनेटली डिफरेंस है। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, यदि उसने सीक्रेट बुक को चुराई ना होती तो मेरे प्रीवियस मास्टर ने इसको इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोचा होता, और अभी भी मैं तो यह मानता हूँ कि यह एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स था। फिर तभी सॉडम स्वॉर्ड बोलती है, मैं माहौल खराब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या वो पागल बूढ़ा आदमी सरप्राइज नहीं हो जाएगा जब तुम इम्प्रूव्ड शॉर्ट टेक्निक यूज़ करोगे? और फिर वह पागल बूढ़ा गुस्सा होकर तुमसे क्वेश्चन करेगा कि तुमने वैसा क्यों नहीं किया जैसा उसने कहा था। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता, ये सच है कि किसी ऐसे आदमी के लिए इसे इम्प्रूव करना मुश्किल होगा जिसने मुश्किल से शॉर्ट चलाने की टेक्निक सीखा हो, क्योंकि शॉर्ट टेक्निक में इम्प्रूव करना सिर्फ मेरे प्रीवियस मास्टर जैसे आदमी के लिए पॉसिबल है जिसके पास शॉर्ट चलाने की टैलेंट हो। फिर वो नहीं बोलता, अगर मैं हार गया तो मैं जीवन भर के लिए एक बेसिक रैंक वॉरियर बन जाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर सॉडम बोलती, यार अगर यदि तुम शॉर्ट टेक्निक का यूज नहीं करोगे तो तुम कंफर्म ये फाइट हार जाओगे। फिर उन्हें बोलता है, मुझे पता है, इसीलिए मुझे इसे यूज करना चाहिए। फिर सॉडम बोलती है, तो अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? फिर उन्हें बोलता है, तुम टेंशन नहीं लो, मेरे पास मेरा तरीका है। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, यार क्या ये सचमुच काम करेगा? फिर सॉडम बोलती है, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? फिर उन्हें बोलता है, कोई भी आदमी सेम ट्रिक से 2 बार नहीं हारेगा, है ना, तो मुझे बस इसको यूज करने की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है जो गुफा के बाहर खड़े होकर हंस रहा होता है, और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आदमी कैप्टन ओ और उसके एक स्टूडेंट होता है, और कैप्टन ओ बोल रहा होता है, सो उन्हें इस बार मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा, बट मुझे एक बात नहीं पता है कि वो इतना लकी कैसे हुआ और एल्डर एकियन का सर्वेंट कैसे बन गया, लेकिन अब जब मैंने किसी ऐसे आदमी को ला दिया है जो उसकी जगह ले सकता है, तो वो मुझसे अब कभी भी बच नहीं पाएगा।
और डोमियोन, जब तुम उससे मिलो तो उसे एडवांस रैंक के वॉरियर का एबिलिटीज दिखाना। फिर कैप्टन ओ अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देते हुए बोलता है वुनी को मार डालो। फिर वो बंदा बोलता है यस सर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।